हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है एंटी फंगल मेडिसिन। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन क्या होता है, व्हाट आर एंटी फंगल मेडिसिन एंड हाउ डू दे वर्क। एंटी फंगल मेडिसिन क्या होती है, एंटी फंगल दवाएं क्या है और एंटी फंगल मेडिसिन कैसे काम करती है, मतलब काम वह फंगस को कैसे मारती है। देखिए, एंटी फंगल नाम से हमें समझ में आ रहा है, फंगल का मतलब फंगस, फंगस फंजाई फंगल जो भी बोलिए। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, विरुद्ध, विपरीत। बोलते हैं ना गांव में, अगर हमको किसी से लड़ाई है तो वो हमारा एंटी पार्टी है, अगर किसी से हमें दुश्मनी है तो वो हमारा एंटी पार्टी है। तो ऐसे ही फंगल के एंटी जो काम करे, फंगल के विपरीत जाके जो काम करे, फंगल को मारने का जो काम करे, फंगस से जो लड़ाई करे, उसे हम एंटी फंगल बोलते हैं। तो फंगल मतलब फंगस का दुश्मन, फंगस का दुश्मन जिसे हम एंटी फंगल बोलते हैं। तो एंटी फंगल जैसे एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके जो काम करे, बैक्टीरिया का मारने को जो काम करे, बैक्टीरिया के जो दुश्मन हो उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। एंटीवायरल मतलब वायरस के जो अगेंस्ट जाके काम करे, वायरस का जो दुश्मन हो उसे हम एंटीवायरल बोलेंगे। सेम यहाँ पे फंगल, फंगल मतलब फंगस का दुश्मन जिसे हम एंटी फंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एंटी फंगल मेडिसिन क्या होता है और एंटी फंगल मेडिसिन कैसे काम करती है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन कई प्रकार के होते हैं, कई तरह की होती है। एंटी फंगल मेडिसिन कम्स एज क्रीम, स्प्रे, पाउडर्स, सॉल्यूशन, टेबलेट्स डिजाइनेड टू गो इनटू द वेजिना, जिसे हम स्पेशली बोलते हैं पेसरी, और शैम्पू, सोप, मेडिसिन टू टेक बाय माउथ एंड इंजेक्शंस। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन कई तरह की होती है, जिसमें क्रीम हो सकता है, स्प्रे हो सकता है, पाउडर हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब घोल हो सकता है, वेजिना में डालने वाली गोलियां, योनि में डालने वाली गोली जिसे स्पेशल पेसरी बोलते हैं, उसका एक नाम है स्पेसिफिक जिसे हम पेसरी बोलते हैं। शैम्पू, साबुन, मुंह से ली जाने वाली टेबलेट्स, दवाइयां और इंजेक्शन के रूप में आती है। तो एंटी फंगल मेडिसिन कई प्रकार की होती है, कई तरह की होती है। वह किस फॉर्म में आती है, किस रूप में आती है, तो क्रीम, शैम्पू, स्प्रे, पाउडर, सॉल्यूशंस, टेबलेट, पेसरी, शैम्पू और टेबलेट्स, इंजेक्शंस, कैप्सूल, इस सब फॉर्म में आती है। मोस्ट एंटी फंगल मेडिसिन वर्क बाय डैमेजिंग द सेल वॉल ऑफ द फंगस व्हिच कॉजेज द फंगल सेल टू डाई। मतलब कि जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है, यह ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन फंगस की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल मतलब जिसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, वह फंगस की सेल वॉल को डैमेज करता है, नुकसान करता है और फंगस उससे मर जाती है। तो एंटी फंगल मेडिसिन कैसे काम करती है, तो पहले देखिए एंटी फंगल मेडिसिन किस मतलब टाइप्स में आती है। तो बहुत सारी टाइप्स में आती हैं, कई तरह की होती है, जिसमें आपको पाउडर, क्रीम, स्प्रे, सॉल्यूशन, टेबलेट्स यह सब होती है। उसके बाद एंटी फंगल मेडिसिन काम कैसे करती है, फंगस को कैसे मारती है। तो ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन फंगस की जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल को नुकसान पहुंचाकर अपना काम करती है। मोस्टली एंटी फंगल मेडिसिन क्या करती है, तो फंगस के सेल वॉल को मारती है, डैमेज करती है और फिर वह अपना एंटी फंगल मेडिसिन काम करती है। और उससे क्या होता है कि जिससे फंगस कोशिका, फंगस सेल मर जाती है। ओके, समझ में आया एंटी फंगल मेडिसिन काम कैसे करती है। तो ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन फंगस की सेल वॉल को डैमेज करके अपना काम करती है और उससे फंगल की सेल मर जाती है। तो आपको इन्फेक्शन ऑटोमेटिक्स कम जाते हैं बॉडी में या धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एंटी फंगल क्रीम क्या है, पहले हम देखेंगे एंटी फंगल क्रीम। एंटी फंगल क्रीम जैसे हमने देखा कि एंटी फंगल मेडिसिन बहुत सारे फॉर्म में आती है, तो उसमें पहला क्या है, एंटी फंगल क्रीम। एंटी फंगल क्रीम क्या है, तो एंटी फंगल क्रीम देयर आर यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, स्काल्प एंड नेल्स। मतलब एंटी फंगल क्रीम मतलब ऐसा क्रीम जो फंगस को मारता हो, उसे हम एंटी फंगल क्रीम बोलेंगे। तो एंटी फंगल क्रीम क्या है, तो एंटी फंगल क्रीम का यूज स्किन मतलब त्वचा, स्काल्प
मतलब सर की जो त्वचा है वो, और नाखूनों के इलाज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंटी फंगल क्रीम क्या होता है? तो एंटी फंगल क्रीम का यूज स्किन, स्कैल्प और नेल्स के फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज किया जाता है। दे इंक्लूड क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टायोकोनाजोल, टर्बिनाफाइन एंड एमोर्लोफाइन। ओके, क्या है? तो एंटी फंगल क्रीम में जैसे क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टायोकोनाजोल, टर्बिनाफाइन एंड एमरोल्फाइन, यह कॉम्बिनेशंस में आती है। एंटी फंगल क्रीम्स जो होती है या माइकोनाजोल्स वगैरह जो होते हैं, यह क्या है? तो एंटी फंगल क्रीम्स कम इन वेरियस डिफरेंट ब्रांड नेम्स। ओके, लेकिन माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, यह सब जो मेडिसिन है, या माइकोनाजोल, केटाकोनाजोल, इकोनाजोल, टायोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, इस सब टाइप की जो क्रीम है या फिर एंटी फंगल मेडिसिन है, वह एक ग्रुप से संबंधित है, वह एक ग्रुप से रिलेट करता है, जिसे हम इमिडाजोल एंटीफंगल, इमिडाजोल एंटीफंगल या एजोल एंटीफंगल का नाम देते हैं हम लोग। जैसे कौन कौन से? तो माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, टायोकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड इमिडाजोल एंटीफंगल्स और एजोल एंटीफंगल्स। मतलब कि माइकोनाजोल, केटाकोनाजोल, इकोनाजोल, डायोकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, यह जो मेडिसिन है, यह एक ग्रुप से संबंधित है, जिसे इमिडाजोल एंटीफंगल्स और एजोल एंटीफंगल्स कहा जाता है। एंड एंटीफंगल्स क्रीम्स कम इन वेरियस डिफरेंट ब्रांड्स। मतलब क्या है कि एंटी फंगल क्रीम विभिन्न ब्रांडों के नाम से मार्केट में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनी होती है वह अपना ब्रांड नेम अलग रखती है, अपना अपना ब्रांड नेम सबका रहता है। जैसे आपको ऊपर देखना है, कोई भी मेडिसिन रहता है, इफ सपोज यह मेडिसिन का बॉक्स है, अभी हमने यहाँ पे रखा फ्लूका, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि फ्लूका ही सब कंपनी रखेगा, क्योंकि यह किसी एक कंपनी ही इसका नाम रखेगा फ्लूका। इसमें जो कॉम्बिनेशन है यह इंपॉर्टेंट है। फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल यह क्या है? ग्रुप नेम है, लेकिन यहाँ पे फ्लूका यह ब्रांड नेम है, यह ब्रांड नेम है। यह सब कंपनी अपना अलग अलग ब्रांड नेम रखती है। कोई फ्लूका रख सकता है, कोई कुछ भी रख सकता है, कोई फ्लू भी रख सकता है, कोई फ्लूकोन भी रख सकता है, फ्लूकोन भी रख सकता है। तो यह कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, सब कंपनी अपनी अपनी ब्रांड नेम अलग रखती है, बट यह सब सेम रहेगा। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, माइकोनाजोल, यह जो है यह ऊपर देखिएगा, कोई जब आप क्रीम वगैरह लेते हैं तो उसमें एक ऊपर ऐसा महीन रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, फ्लूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, यह सब लिखा रहता है, और नीचे जो रहता है एक बोल्ड अक्षर में, उसे हम ब्रांड नेम बोलते हैं। ओके, sometimes an antifungal cream is combined with other medications when two actions are required। मतलब क्या है कि कभी कभी जब बॉडी में दो टाइप्स की एक्शन की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, तो एंटी फंगल क्रीम को अदर मेडिसिन के साथ कंबाइन किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एन एंटी फंगल क्रीम इज ऑफ्टन कंबाइंड विथ ए माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम सच एज हाइड्रोकॉर्टिसोन टू ट्रीट सर्टेन रैशेस। मतलब क्या है कि उदाहरण के लिए एंटी फंगल क्रीम को अक्सर कुछ चकत्ते, रैशेस के इलाज के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन, यह क्या है? माइल्ड स्टेरॉइड है, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है यह क्या है? तो माइल्ड स्टेरॉइड है, उसके साथ आपको कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है। ओके, तो उदाहरण के लिए क्या है? एंटी फंगल क्रीम को अक्सर कुछ रैशेस के इलाज के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोल जैसे हल्के स्टेरॉइड के साथ कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है। द एंटीफंगल क्रीम क्लियर्स द इन्फेक्शंस इन द माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, यह क्या करता है? रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि एंटी फंगल क्रीम जो है, जैसे एंटी फंगल क्रीम में कौन कौन से हो सकते हैं? तो एंटी फंगल क्रीम क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टायोकोनाजोल। तो इसके साथ माइल्ड स्टेरॉइड में क्या हो सकता है? तो हाइड्रोकॉर्टिसोन।
हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ उस दोनों को मिला देगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, जैसे क्लोट्रीमाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इस टाइप्स के जो क्रीम होते हैं, क्लोट्रीमाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन, या फिर इकोनाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन, या केटोकोनाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन। तो यह जो क्लोट्रीमाजोल हुआ, इकोनाजोल हुआ, केटोकोनाजोल हुआ, माइकोनाजोल हुआ, यह क्या है, यह एंटी फंगल मेडिसिन है और इसमें माइल्ड स्टेरॉइड मिलाना है। तो माइल्ड स्टेरॉइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वह रहेगा जैसे क्लोट्रीमाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन। तो यह क्या हो गया, यह कंबाइंड हो गया किसके साथ, एंटी फंगल क्रीम के साथ माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम हो गया, इसका कॉम्बिनेशन यहां पे बन गया क्लोट्रीमाजोल विथ हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ऐसे क्रीम का यूज कब किया जाता है, तो ऐसे क्रीम का यूज तब किया जाता है क्योंकि एंटी फंगल क्रीम क्या करेगा, एंटी फंगल क्रीम सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को क्लियर करेगा, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगा। तो एंटी फंगल क्रीम सिर्फ इन्फेक्शन को क्लियर करती है और जो हल्की स्टेरॉइड है, माइल्ड स्टेरॉइड है हाइड्रोकोर्टिसोन, वह क्या करता है, तो वह इन्फेक्शन के कारण होने वाली जो वहां पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, चकत्ते हैं, रैशेस है, उसको ठीक करने का काम करेगा। इसके लिए कंबाइन इसको किया गया है क्योंकि एंटी फंगल मेडिसिन का काम है सिर्फ वह फंगस को मारेगा, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को क्लियर करेगा, लेकिन उसके साथ उस क्रीम में मिलाया हुआ जो माइल्ड स्टेरॉइड है हाइड्रोकोर्टिसोन, वह इसके लिए यूज किया जाता है कि एंटी फंगल तो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को क्लियर करेगा, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से आप बहुत बार देखिएगा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रैशेस हो जाता है, तो उसको ठीक करने का काम माइल्ड स्टेरॉइड जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वह करेगा। ओके, तो एंटी फंगल क्रीम इन्फेक्शन को क्लियर करती है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है, और जो उसमें हल्की स्टेरॉइड मिलाया हुआ जो हाइड्रोकोर्टिसोन टाइप्स के जो मेडिसिन होते हैं वह इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, रैशेस को कम करते हैं। कैंडिडियल स्किन इन्फेक्शन, इस सब का यूज कहाँ पे किया जाता है क्रीम वगैरह का, तो कैंडिडियल स्किन इन्फेक्शन जिसे हम ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, या फिर फंगल स्काल्प इन्फेक्शन या स्काल्प रिंगवर्म का मतलब है दाद वगैरह जिसे दिनाय वगैरह बोलते हैं, या फिर उस सर में जो रुस्सी वगैरह हुआ उसमें। फंगल नेल इन्फेक्शन मतलब नाखून में संक्रमण, नाखून में फंगल का इन्फेक्शन हो गया हुआ है, उसका एक नाम है, उसका नाम है टीनिया अनगुइयम। तो इसमें एंटी फंगल क्रीम का यूज किया जाता है। तो एंटी फंगल क्रीम और एंटी फंगल मेडिसिन क्या होते हैं आपको समझ में आया। तो देखिए, एंटी फंगल मेडिसिन याद रखेगा कई तरह की हो सकती है। एंटी फंगल मेडिसिन क्रीम, स्प्रे, पाउडर, सॉल्यूशन, वैजिना में डालने वाली गोलियां, टैबलेट्स जिसे पेस्ट्री बोलते हैं, शैम्पू, मुंह से ली जाने वाली मेडिसिन और इंजेक्शन के रूप में आती है। ओके, उसके बाद ज्यादातर एंटी फंगल मेडिसिन फंगस को कैसे मारती है, तो एंटी फंगल मेडिसिन फंगस के सेल वॉल को डैमेज करके अपना काम करती है और उससे फंगस की सेल मर जाती है। ओके, एंटी फंगल क्रीम, तो एंटी फंगल क्रीम का यूज स्किन, स्काल्प और नेल्स मतलब नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन के इलाज में यूज किया जाता है। ओके, एंटी फंगल क्रीम क्या हो सकता है, तो एंटी फंगल क्रीम एक दो नहीं है, देखिए क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टायोकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, एमोल्फाइन, यह सब क्या है, एंटी फंगल क्रीम होती है। और माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, इकोनाजोल, टायोकोनाजोल और क्लोट्रीमाजोल टाइप्स की जो मेडिसिन है, एंटी फंगल मेडिसिन है, उसको एक ग्रुप से संबंधित किया गया है जिसे इमिडाजोल एंटीफंगल या एजोल एंटीफंगल्स कहा जाता है। ओके, उसके बाद कभी कभी आपको दो टाइप्स की एक्शंस की आवश्यकता होती है जिसे एंटीफंगल क्रीम को अदर मेडिसिन के साथ कंबाइन किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। एंटीफंगल क्रीम मार्केट में वेरियस टाइप्स के ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है, और उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो एंटी फंगल क्रीम को अक्सर कुछ रैशेस, चकत्ते के इलाज के लिए हाइड्रोकोर्टिजोल जैसे हल्के स्टेरॉइड क्रीम के साथ मिलाया जाता है।
इससे क्या होता है दोनों को कंबाइन करने से, तो एंटी फंगल मेडिसिन जो ये जोल वाला है, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, केटाकोनाजोल, माइकोनाजोल, यह क्रीम क्या करेगा, यह अगर अकेला रहेगा तो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन को ही ठीक करेगा, फंगल इन्फेक्शन को ही साफ करेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम स्टेरॉइड मिला देते हैं, माइल्ड स्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकॉर्टिजोन वगैरह, तो उससे क्या होगा कि एंटी फंगल मेडिसिन तो अपना काम करेगा, फंगस को मारेगा, फंगस की इन्फेक्शन को क्लियर करेगा। लेकिन जो माइल्ड स्टेरॉइड है वह क्या करेगा, तो वह फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपकी बॉडी पे रैशेस हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया हुआ है, तो उसको ठीक करने का काम आपको माइल्ड स्टेरॉइड मतलब हाइड्रोकॉर्टिजोन करेगा। जैसे इस सब का यूज कहां पे किया जाता है, तो कैंडिडियल स्किन इन्फेक्शन, मतलब स्किन में कैंडिडा का इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, तो इसे यूज कर सकते हैं। फंगल स्कैल्प इन्फेक्शंस, स्कैल्प रिंगवर्म, डार्ट वगैरह जो होता है, दिनाय जिसे बोलते हैं, या फिर सर में जो होते हैं इन्फेक्शंस, उसे। नाखून में संक्रमण है फंगल इन्फेक्शन का, नाखून में नाखून सड़ गल गया है, जिसे हम टीनिया अंगुइयम के नाम से जानते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में इस क्रीम का यूज किया जाता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।